हरिहर किला, जिसे हर्षगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, समुद्र तल से 3676 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो क्या आप प्राचीन किलों और उनके गौरवशाली अतीत की कहानियों में रुचि रखते हैं? यदि हां, तो आइए हरिहर किले के इतिहास के बारे में जानें। यह एक राजसी संरचना है जो भारत के महाराष्ट्र में नासिक जिले के पश्चिमी घाट में स्थित है। यह वीडियो इस वास्तुशिल्प चमत्कार से जुड़ी मंत्रमुग्ध कर देने वाली विशेषताओं और आकर्षक तथ्यों के बारे में कुछ विवरण कवर करेगा। हरिहर किले की सटीक उत्पत्ति 9वीं से 14वीं शताब्दी में यादव राजवंश शासन के दौरान हुई थी। इसका निर्माण शुरू में सैन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था, जो पास के व्यापार मार्ग की निगरानी करने और क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी टावर के रूप में कार्य करता था। बाद में किला मुगलों, बहमनियों, मराठों और अंग्रेजों सहित विभिन्न राजवंशों के नियंत्रण में आ गया। प्रत्येक ने इसकी वास्तुकला पर अपनी छाप छोड़ी। यह अहमदनगर सल्तनत के नियंत्रण में था। 1636 में शाहजी भोसले ने त्रिंबक, त्रिंगलवाड़ी और कुछ अन्य पूना किलों के साथ हरिहर किले को मुगल जनरल खान जमान को सौंप दिया। बाद में 1818 में त्रिंबक के पतन के बाद कैप्टन ब्रिग्स ने हरिहर किले सहित सभी 17 किलों पर कब्जा कर लिया। फिर इन किलों को ब्रिटिश सेना को सौंप दिया गया। किला सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा स्थान है और इसे गोंडा घाट व्यापार मार्ग पर नजर रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। हरिहर किले की सबसे असाधारण विशेषताओं में से एक इसकी ठोस चट्टान से बनी चट्टानकट सीढ़ी है। यह सर्पिल सीढ़ी 117 सीढ़ियों के साथ किले के शिखर तक जाती है और 90 डिग्री ऊर्ध्वाधर पर झुकी हुई है। जैसे ही आप किले का पता लगाते हैं, आपको कई जलकुंड दिखाई देंगे, जिन्हें स्थानीय रूप से पांडावलेनी के नाम से जाना जाता है, जो कभी निवासियों को विश्वसनीय जल आपूर्ति प्रदान करते थे। ये सरल संरचनाएं किले की उन्नत इंजीनियरिंग और जल संरक्षण तकनीकों को प्रदर्शित करती हैं। शिव मंदिर के ठीक सामने मीठे पानी का तालाब बना हुआ है। हरिहर किला 2 मंदिरों का घर है, जो भगवान हनुमान और भगवान शिव को समर्पित हैं। ये पवित्र मंदिर सह्याद्री पर्वत की चोटी पर स्थित हैं। किले में कई अच्छी तरह से संरक्षित गढ़ और वॉच टावर हैं, जो दुश्मन के हमलों के खिलाफ किले की रक्षा के लिए एक सुविधाजनक स्थान प्रदान करने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित हैं। हरिहर किले की सबसे बड़ी खासियत इसका अनोखा त्रिकोणीय आकार है, जिसके कारण इसे सदा किला उपनाम दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि किले के निर्माण की देखरेख प्रसिद्ध ऋषि परशुराम ने की थी, जो अपनी अपार ताकत और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। हरिहर किला ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है, जो एक चुनौतीपूर्ण लेकिन पुरस्कृत अनुभव प्रदान करता है। किले की यात्रा आसपास की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला और हरी भरी घाटियों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। शीर्ष पठार दूरी पर वैतरना जलाशय का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। साथ ही सह्याद्री त्र्यंबकेश्वर पर्वत श्रृंखला का आश्चर्यजनक 360 डिग्री मनोरम दृश्य भी प्रस्तुत करता है। ऊपर से आप कई किलों और चोटियों को भी देख सकते हैं, जिनमें भास्करगढ़ या बासगढ़, अंजनेरी किला, ब्रह्मा पर्वत, उटवाड़ किला, नवरानवरी पीक, फानी डोंगर हिल, ब्रह्मगिरी और कई अन्य शामिल हैं। यह किला ट्रैकिंग के लिए जनता के लिए हर दिन दोपहर 12:30 से 2 बजे तक खुला रहता है और ट्रेक प्रेमियों के लिए यह एक ट्रेकर स्पॉट है। यहाँ कोई प्रवेश शुल्क नहीं है और न ही किसी को कोई अनुमति लेनी होगी। जैसा कि हम निष्कर्ष निकालते हैं, हरिहर किले के कई वास्तुशिल्प अवशेष अपने स्थान पर नहीं हैं, क्योंकि किले में हुई कई घटनाओं में उनमें से अधिकांश बर्बाद हो गए हैं। लेकिन किले के शांत और मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य को कोई नकार नहीं सकता। इस उच्चतम बिंदु से दिखाई देने वाले सूर्यास्त और अन्य चोटियां और किले शांति और आनंद की अनुभूति देते हैं। हरिहर किले के इतिहास के बारे में वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।